जयंती के रोहित एडवोकेट बड़ौदा से गुजरात। आज मुझे कॉन्सेप्ट के लिए बोलने के लिए संघ से बोला गया है। और नियम नंबर 6 है, पंजीकरण क्यों नहीं। तो संघ आदेश दे तो मैं बात करूँ आगे कॉन्सेप्ट स्वागत के। है जी, स्वागत है सर, स्वागत है जी जी सर, ये संघ का जो छठा नियम है, पंजीकरण क्यों नहीं। तो इसके बारे में हमारे जो पूर्वज होते थे, हमारा जो यहाँ का जो कल्चर होता था, इसके अंदर कभी ये पंजीकरण हुआ नहीं है। और ना ही यहाँ दो दो तरह से भी काम होता था। एक राजाशाही के हिसाब से होता था, एक संघ के हिसाब से, जिसे गणपद भी बोलते थे। और इसके अंदर जो भी होता था, तो राजाशाही के हिसाब से होता था। उसके अंदर जो राजा बोलता था उस हिसाब से चलते थे सब। और जो गणवाद होता था, जो संघवाद होता था, उसके अंदर जो संघ के लोग होते थे सब इकट्ठा होते थे और सब चर्चा विचारणा करते थे। उसके बाद जो निर्णय लेते थे, उसके बाद संघ को सब मानना, संघ के सारे लोगों को उसको मानना पड़ता था। और वो सारे लोगों के हित में होता था, लोगों के हित में होता था। और राजा द्वारा थोपा गया निर्णय नहीं होता था उसमें। चाहे वो राजा चाहे कितना शक्तिशाली हो, अगर संघ का जो भी जो संघ का मेन पर्सन होता है, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन वो संघ का आदेश का तिरस्कार नहीं कर सकता था। इस हिसाब से जो संघवाद का पंजीकरण पहले भी नहीं होता था और अभी भी नहीं होता है। जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर, अमेरिका है वो भी संघवाद से चलता है। दूसरे सारे जो लोकशाही देश है वो भी संघवाद से चलते हैं। और हमारे गांव में जो ग्राम पंचायत होती है वो भी संघवाद से चलती है। और पंजीकरण करने से करने के फायदे तो बहुत कम है, लेकिन उससे नुकसान बहुत ज्यादा है। खास करके SC ST OBC लोगों को नुकसान ज्यादा है। इसमें नुकसान ये है कि एक बार अगर पंजीकरण हो जाता है, तो पंजीकरण के लिए लोग चाहिए। लोगों का जो पोस्ट होता है, प्रमुख हुआ, उप प्रमुख हुआ, खजांची हुआ, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद उसके लिए फिर पैसा चाहिए। पैसे के बाद रजिस्टर हो जाने के बाद कुछ भी अगर काम करना है, तो जो भी पदाधिकारी है उनके पास जाना पड़ता है। सारे पदाधिकारी सारे पदाधिकारी अगर एग्री भी हो जाते हैं, मान लो, और उसमें से अगर प्रमुख एग्री नहीं होता है, तो सबके एग्री होने के बावजूद जो एजेंडा होता है, जो कार्य होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ये पंजीकरण का सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा, कि पंजीकरण अगर एक बार हम कर लेते हैं, तो उसके बाद जो नाराज तबका होता है, चाहे कभी ना कभी तो होना ही, अगर सही लोकशाही के तरीके से काम होता है तो ठीक बात है, लेकिन लोकशाही तरीके से काम नहीं हुआ, तो जो नाराज तबका होता है, और होता ही है, जिस संस्था का या जिसका संगठन का पंजीकरण होता है, उसके अंदर नाराज तबके तो होते ही है। तो वो फिर अपना अलग से दूसरा संगठन बना लेते हैं और अलग से अपना मतलब पंजीकरण कराते हैं। उसी तरह से प्रक्रिया चलती आ रही है पिछले 70 साल से, जब से देश आजाद हुआ है 47 से लेके अब तक। जितने भी हमारे संगठन बने, उन्होंने यही काम किया है कि आप संगठन बनाओ, उसको पीछे मेहनत करो। जब वो रिजल्ट देने के टाइम आता है, तब कोई ना कोई फूट हो जाती है, या तो विरोधी हमारे में फूट डाल देते हैं, कोई तकलीफ खड़ी कर देते हैं। उसकी वजह से नाराज सबका 5-50 अपने कार्यकर्ता को लेकर अलग हो जाता है। अलग हो जाने के बाद फिर वो फिर से अपना पंजीकरण करता है, फिर वही चक्र फिर से चालू हो जाता है। तो ये सब डिसबेनिफिट है उसके। इस और हम ऐसा करते करते बताते हैं 9 लाख के ऊपर तो हमारे संगठन ही हो गए। संघ जो है, इसलिए संघ जो है, संघ का कभी रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, क्योंकि संघ एक बहुत बड़ा ही मतलब इसकी परिभाषा है। ऐसा कहे कि संघ जो होता है ना, वो समुद्र है, बहुत बड़ा समुद्र है, छोटी छोटी नदियां नहीं है, बराबर है। और समुद्र का कभी पंजीकरण नहीं होता है। जैसे इस्लाम देख लो, मोहम्मद पैगंबर साहब ने इतना बहुत बड़ा धर्म स्थापित किया, कल्ट स्थापित किया, लेकिन इस्लाम का कभी किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया? नहीं कराया। क्योंकि जो विचारधारा होती है, संघ का मतलब विचारधारा, जो विचारधारा होती है, विचारधारा का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। विचारधारा को मानने वाले लोगों को द्वारा उसको जितना हो सके उतना फैलाया जा सकता है, उसका उसका ट्रेड किया जा सकता है, और उसके लोगों के हित के लिए, लोगों के कार्य के लिए, लोगों के विकास के लिए उतना उसका काम करना होता है। और जो संघ है, उसके अंदर हमारा यही कार्य होता है कि जितना हो सके उतना इसको फैलाए। अगर पंजीकरण आ गया,
तो पंजीकरण आ गया तो लोगों के अंदर फिर एक तो अपने स्वार्थ की भावना खड़ी हो जाएगी। हमने अक्सर देखा है कि जो भी संस्थाएं होती है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है, वो एक बार जो प्रमुख बन गया, खजांची बन गया, वो बस उसमें ही उलझा हुआ रहता है कि मेरा पद कहीं से जाए ना। हमने देखा है 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी वो वहां से हटने का नाम नहीं लेते, ना ही कोई विकास करते हैं, ना ही हटने का नाम लेते हैं। अपना जो एक ग्रुप है उसको संभाल के रखते हैं, संभाल के बैठ जाते हैं, ताकि वो अपना पद अपने हाथ से जाए नहीं। इसलिए पंजी अगर किसी की संघ को अगर विकास करना है तो उसका पंजीकरण जरूरी नहीं है, और पंजीकरण करना भी नहीं है। पंजीकरण हो जाएगा पंजीकरण हो जाएगा तो उसका धीरे 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 विनाश शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बामसेफ, बामसेफ को आप देख लीजिए। 2 दिन पहले मैंने अम्बेडकर नामा में एक वीडियो देखा था और प्रोफेसर जी का, तो उसमें मैंने सुना है पूरा कि कैसे बामसेफ का उद्भव हुआ और कैसे उसका धीरे 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 डिस्ट्रक्शन हुआ। आज कई बामसेफ खड़ी हो गई है। यही बात होगी, उसका पंजीकरण हुआ, कुछ लोगों को माने, नहीं माने, जो नाराज तबका था अलग हो गया, उसने खुद का पंजीकरण कर दिया। इस हिसाब से हमारी इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद, हमारे इतने लोग होने के बावजूद आज हम कुछ कर पा नहीं रहे हैं। इसका वजह यही है। पंजीकरण भी इसके अंदर एक बात हो सकती है, और पंजीकरण कराएंगे तो उसके साथ साथ पॉलिटिक्स भी अंदर आएगी, पैसा भी अंदर आएगा, कूटनीति भी अंदर आएगी। तो एक दूसरे के साथ साथ कई दूसरे अपने साथ चले आएंगे। हमारा मुख्य कार्य है विचारधारा को जितना हो सके उतना फैलाना, लोगों के अंदर लोगों का विकास करना, लोगों को ऊपर लाना। अगर ये पंजीकरण नहीं कराएंगे तो अपने आप चलता रहेगा, किसी के अंदर भावना खड़ी नहीं होगी कि मैं इसका साहब, इसका प्रमुख हूँ या नहीं हूँ। तो यहाँ पे बिना पंजीकृत के सारे के सारे इक्वल है, किसी का कोई पद नहीं, किसी का कोई अप डाउन नहीं। इस हिसाब से जरूरी है कि पंजीकरण ना हो, पहली बात। दूसरा कि जो भी पंजीकरण होते ही इसमें भी संभावना है कि बहुत सारे झूठ हो जाएंगे। तो ये तो है कि पंजीकरण ना हो, लेकिन इसमें छोटे छोटे अगर ग्रुप हो जाते हैं, मान सपोज एग्जाम्पल देता हूँ कि आज संघ है, समर संघ है। समर संघ अभी तो भाई छोटे पैमाने पे काम कर रहा है, पूरे देश में काम कर रहा है और करता जा रहा है, तरक्की भी हो रही है, लोगों को दिल में बातें आ भी रही है, और वो समझ भी रहे हैं, जो एक्टिविस्ट है, जो जागरूक है, वो लोग समझ रहे हैं, जो बामसेफ में काम कर चुके हैं वो लोग समझ रहे हैं कि हमारी कहाँ कमियां हुई है, कौन सी कमियां हुई है। उसी वजह से समर संघ बना है, और शायद नियम उसी वजह से ही बना है, जहां तक मेरा मानना है कि जो हमारी गलतियां हुई है, गलतियां फिर से ना हो और हमारे विकास में रुकावट ना हो, उसके लिए सारे ये नियम बनाए गए हैं। तो उसके लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, ये बात तो है। और लेकिन जो ये नियम बनाए हैं उसके अंदर आगे जाके पंजीकरण की संभावना आ सकती है। वो कैसे? मान लो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। अभी समन संघ का तो एक ही कॉन्सेप्ट है कि बाबा साहब की, हमारे वहाँ जो महापुरुष है, उसकी विचारधारा को फैलाओ, जितना हो सके उसका विकास करो। लोगों के अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि लोग अभी श्रद्धा, अंधश्रद्धा, भगवान उसमें से बाहर नहीं आ रहे। उसको बाहर लाने के लिए हमारे महापुरुषों की विचारधारा को उसके सामने रखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ विचारधारा से काम नहीं चलेगा, विचारधारा के साथ साथ दूसरे कार्य भी करने हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेजेस हुआ, इंडस्ट्री हुई। आज नहीं तो कल ये करना पड़ेगा, नहीं तो आज हम लोगों को वहां नौकरियां करते हैं, गुलामी करते हैं, चाहे अच्छी नौकरी हो तो भी हम उसको नौकरी समझे जाएंगे। ठीक है, हमारा खुद का इतना अभी है नहीं, थोड़े बहुत इंडस्ट्रियल होंगे, थोड़े बहुत सरकारी नौकरियों की वजह से स्टेबल होंगे, लेकिन बाकी सब नहीं है। अगर हमें ये सब करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए पंजीकरण आ सकता है, लेकिन वो संस्था का होगा, समन संघ का नहीं होगा। समन संघ एक विचारधारा है, और विचारधारा का कभी भी पंजीकरण होता नहीं है। जैसे इस्लाम का पंजीकरण नहीं है, क्रिश्चियनिटी का पंजीकरण नहीं है, मार्क्सवाद का पंजीकरण नहीं है। ये सारी विचारधाराओं के अंदर लोगों ने इकट्ठा होकर अगर कोई संस्था क्रिएट की है जनहित के लिए, लोगों के विकास के लिए, तो उसका पंजीकरण हो सकता है। लेकिन जो संघ होता है, समुद्र होता है, बड़ी विचारधारा होती है, जिसके ऊपर से पूरी दुनिया चलने वाली है, जिसके ऊपर से पूरे लोग चलने वाले हैं, देश चलने वाला है, उसका कभी भी पंजीकरण होता नहीं है, और ना ही होगा, और ना ही हुआ है। और हमारे भगवान गौतम बुद्ध के पहले भी ये सिस्टम चलती थी कि पंजीकरण वहां पे भी नहीं हुआ था। उनका भी देश निकाल हुआ, तो भी संघ ने ही किया था, किसी ने राजा ने उनका देश निकाल नहीं किया था। आज भी हमारे देश में यही चल रहा है। हालांकि डेमोक्रेसी नाम की रह गई है, हम सब जानते हैं कि देश में फिलहाल क्या हालात है।
लेकिन अगर हमें हमारी ही बात करें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की, तो संघ का पंजीकरण जरूरी नहीं है, ना ही करना चाहिए। और जितना हो सके उतना हमें इसी नियमों को ध्यान में रखते हुए संघ का प्रचार प्रसार करना है। जय भीम, संगम नमामि। बहुत बहुत हाँ, साधुवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद अगर मेरे जयंत से सर। कोई गलती हो गई हो, भूल हुई हो, पहली बार कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे।